नमस्कार दर्शकों, हमारी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। राज्य एक साध्य है और सामाजिक जीवन में सर्वोच्च स्थान रखता है। राज्य का हित सर्वोपरि है और इसके लिए कई बार नैतिकता के सिद्धांतों को भी परे रखा जा सकता है। ये बातें राजनीति के लिए कही गई, जिसके सामने हर नीति, नियामक, साधन, साधक फेल हो जाता है। जहां से सारी नीतियां फेल हो जाती हैं, वहां से राजनीति शुरू होती है। लेकिन यूपी की सियासत में इस वक्त बवंडर मचा हुआ है। इस सियासी सुनामी के बीच अखिलेश यादव और इमरान मसूद हैं। पूरा इंडिया गठबंधन है। पीडीए वाली राजनीति और पर्दे के पीछे से यह तमाशा देख रहे कांग्रेस के कुछ नेता भी। अवध के सियासी गलियारों में एक सवाल हर किसी के चेहरे पर चस्पा है। क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटने वाला है? क्या कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने के लिए मन बना चुकी है? इमरान मसूद का यह कहना है कि कांग्रेस को यूपी में समाजवादी पार्टी की बैसाखी की जरूरत नहीं है। फिर अखिलेश यादव का यह बयान आना कि 2027 तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन जारी रहेगा। इन बयानों का क्या मतलब है? लेकिन उसके पीछे क्या है? बात की पटकथा किसे पता है? यह गठबंधन एक मजबूरी वाला गठबंधन बनकर रह गया है क्या? यह सवाल है। क्या समाजवादी पार्टी दरी बिछाने और राजनीति करने वाले मुसलमानों में फर्क नहीं कर पा रही है? सवालों की गठरी बड़ी है और गांठ भी। पहले अखिलेश यादव और इमरान मसूद साहब का बयान सुनिए, फिर डिबेट की शुरुआत। मैं तो बता तो दिया ना कि बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता। आपको मुसलमान को सिर्फ दरी बिछवानी है। मुसलमान सिर्फ दरी नहीं बिछाएगा, हमारे मसलों के ऊपर बोलना पड़ेगा। अगर हमारा वोट चाहिए तो बोलना भी पड़ेगा। ये खामोशी से काम नहीं चलेगा। क्या गठबंधन पार्टी का फैसला है। मैं पार्टी का सिपाही हूं, पार्टी के सिपाही की तरह काम करूंगा। मैं पार्टी का सिपाही हूं, पार्टी के सिपाही की तरह काम करूंगा। देखिए, हमें किसी के बयान पर, हमें किसी ने पत्रकार साथी के ट्वीट पर या सोशल मीडिया लिखने पर आपसे या और से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। जिनको जाना है इंडिया गठबंधन से चला जाए बाहर। यूपी में सियासी पार्टियां सोने के तख्त और मूर्तियां लगवा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जमाई विभाग बना देना चाहिए, दामादों के लिए विशेष एक प्रयोजन किया जाना चाहिए। लेकिन इस बीच यूपी की सियासत में अब जो गठबंधन है, जो रक्षा का बंधन था, अब वो टूटने की कगार पर है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है। तारुफ कराना चाहूंगा बालकृष्ण पांडे जी का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सर बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। रविंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। राज शर्मा है, प्रवक्ता कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है राज जी। इसके अलावा डॉक्टर आलोक पांडे है, राजनीतिक विश्लेषक है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मैं सबसे पहला सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी से करूंगा। रविंद्र जी, इमरान मसूद साहब बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को दरी बिछाने वाले मुसलमान चाहिए, बोलता मुसलमान उनको पसंद नहीं है। इमरान मसूद ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी की बैसाखी की जरूरत नहीं है। इमरान मसूद ने यह भी कहा कि 80-17 वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। इमरान मसूद ने यह भी कहा कि 200 सीटों पर कांग्रेस विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने जा रही है। इस बीच अखिलेश भी कहते हैं 27 तक साथ साथ हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया, गठबंधन टूट रहा है तो बता दीजिए। गठबंधन टूट रहा करके जी, और जब हमारा गठबंधन बना ही नहीं था जी, और बिहार में हम गठबंधन बनाने की चर्चा कर रहे थे, जी, इस प्रकार की प्रोपोगंडा तो तब से चल रहे हैं। इस प्रकार का असर हमारे गठबंधन पे पड़ने वाला नहीं। अब आते हैं मसूद साहब ने जो कहा है। मसूद साहब ने समाजवादी पार्टी के लिए कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने जो भी कहा है एक समुदाय के लिए कहा है, वो सच बात भी है। अभी से 1.5 घंटा पहले कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी ने कहा है कि सांसद मसूद ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इंडिया गठबंधन अस्तित्व में है। तो जितनी बात प्रश्न आपने पूछा, उत्तर इससे मिल गया आपका। सीट बंटवारे पे कहा है अविनाश पांडे जी ने कि अभी सीट बंटवारे की चर्चा का कोई औचित्य नहीं है और
जो गठबंधन का दूसरा धड़ा है PCR समाजवादी ऑडियो पार्टी, आपके जो लिए मैं हम सुन नहीं लोग पा हैं, हम लोगों ने कह दिया गठबंधन इंटैक्ट है। हम्म इसके बाद कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो अफवाह ही माना जाएगा। जी धन्यवाद। ठीक है रविंदर सिंह जी, आपने जवाब दिया। आपने कहा कि मसूद अजहर ने आपके लिए कुछ भी नहीं कहा, मैंने बयान सुनाया है। मसूद अजहर ने बाकायदा समाजवादी पार्टी का नाम लेकर कहा है कि हमें समाजवादी पार्टी की बैसाखी की जरूरत नहीं है। आपने कहा गठबंधन नहीं है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है क्या? और अगर गठबंधन नहीं है तो अखिलेश यादव ने यह बयान क्यों दिया कि कांग्रेस के साथ 2027 तक हमारा गठबंधन रहेगा? मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जाता हूं, बालकृष्ण पांडे। मुझे लगता है या तो रविंद्र सिंह जी मेरा सवाल नहीं समझ पाए या सवाल को डक उन्होंने कर दिया। आप बताइए, क्या गठबंधन टूटता आपको भी दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं इतना ही कहता हूँ, गठबंधन टूटेगा कि रहेगा कि बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत कंसर्न नहीं है। लेकिन इस गठबंधन के जो कंटेंट है वो मैं आपको अमित जी बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अवसरवादी, परिवारवादी, दंगावादी, ये जो ठगबंधन है, इसमें इस प्रकार की बातें होती रहती हैं अपने अपने स्वार्थ के लिए। जी, जहां इनका राजनीतिक तुच्छ स्वार्थ आता है, जहां इनकी परिवारवादी राजनीति को कहीं दिक्कत महसूस होती है, तो वहां ये अपने घर परिवार के दुश्मन हो सकते हैं, पार्टी की तो बात छोड़िए। तो ये जो इनका अवसरवादी गठबंधन है, इसके डीएनए में भ्रष्टाचार है, इसके डीएनए में तुष्टीकरण है, इसके डीएनए में राष्ट्र को बेचने की, राष्ट्र को पराजित करने की साजिश है, इसके डीएनए में गरीब को और गरीब बनाने की साजिश है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की साजिश रखने वाले लोग, इस प्रकार की खराब नियत रखने वाली दल या उनके लोग इसी प्रकार का आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे। लेकिन इस राष्ट्र को सब कुछ पता है, देश के जनमानस को सब कुछ पता है कि ये जो ठगबंधन वाले लोग हैं, ये करना क्या चाहते हैं, इनकी मानसिकता क्या है, ये देश को कितने गर्त में ले जाना चाहते हैं, ये पूरा देश जानता है। इसका इन लोगों के बयान का कोई असर नहीं पड़ेगा। निश्चित रूप से ये पतन के मार्ग पे हैं, चूंकि इनकी दिशा ठीक नहीं है। इनकी दिशा राष्ट्र को विकास के पथ पर ले जाने वाली नहीं है, राष्ट्र को उन्नत बनाने वाली नहीं है, राष्ट्र को विश्व के शीर्षतम शिखर पे आसीन करने वाली नहीं है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार का पतन होगा। और इनका जो ओछापन है, इस प्रकार का बयान निश्चित रूप से इनके ओछेपन के कारण आते रहेंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। ठीक है, मैं आता हूं पांडे जी आपके पास। राज शर्मा, पहला सवाल तुरंत जवाब दीजिएगा, आपका और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है या नहीं? हाँ या ना सर। फिर दूसरा सवाल, हाँ या ना सर? तो है, ये तो सवाल ही कोई है ही नहीं, क्योंकि है तो है। ठीक है। राज शर्मा, ऑन रिकॉर्ड रविंद्र सिंह जी ने ऑन रिकॉर्ड बोला गठबंधन नहीं, आपने बोला गठबंधन है। दूसरा सवाल, गठबंधन कहीं कहां का? ठीक है, समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी पूरी है। हाँ, समझ गया राज सर। क्या? नहीं, एक मिनट अमित भाई, हाँ, सवाल नंबर 2 ले लीजिए। संदेश सवाल नंबर 2 ले लीजिए, फिर एक बात क्लैरिफाई करिएगा। पहला सवाल पूछा कि आपका और कांग्रेस, आपका और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है कि नहीं यूपी में, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि मसूद अजहर ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को दरी बिछाने वाले मुसलमान चाहिए, उनको बोलते मुसलमान पसंद नहीं है। कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि गठबंधन की जरूरत नहीं है, बैसाखी की जरूरत नहीं है। मसूद अजहर कोई बेवकूफ आदमी तो है नहीं, आपके सांसद है, सहारनपुर से चुनाव लड़ते रहे सर, और पुराने नेता हैं कांग्रेस के। अगर उन्होंने समाजवादी पार्टी का नाम लेकर कहा है तो इसका कुछ मायने मतलब होगा। एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी के नेता ने मसूद अजहर को स्लीपर सेल कहा था बीजेपी का। खुलेआम लड़ाई हो रही है सर, खुलेआम। और आप ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गठबंधन नहीं है, और आप मुझसे सवाल उल्टा मुझसे पूछ रहे हैं। कैसा गठबंधन, किसका गठबंधन, कौन गठबंधन? जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा अमित भाई। पहली बात तो देखो, हमारा इंडिया गठबंधन है, उसमें समाजवादी पार्टी भी है, हम भी। लोकसभा का चुनाव में भी हमारा था, और संभवतः गठबंधन की जिम्मेदारी हमारे शीर्ष नेताओं पे है। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव साहब है ना, राहुल जी हैं, अविनाश पांडे जी हैं, प्रियंका जी हैं, सोनिया जी हैं, खड़गे साहब हैं, ये लोग हैं। अब आपने बात एक कह दी कि इमरान मसूद साहब ने कहा, ये वो उन्होंने कहा वो सांसद है। मैं भी समझता हूँ सांसद है, हर लोग समझते हैं सांसद की एक गरिमा होती है, ठीक है ना। उन्होंने कहा जो उन्हें लग रहा होगा वो कहा, क्योंकि हमारी जो पार्टी, हमारा जो गठबंधन है, उसमें सबको कहने का अधिकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चलती है। ये बीजेपी की तरह नहीं है कि गठबंधन के नेता भी डरें। जो जिसके मन में, मेरे मन में भी हो सकता है, मैं खुद चाहता हूं, वैसे तो अगर मेरी बात सुने तो मैं तो कई चैनलों में कह चुका हूं कि कार्यकर्ता चाहता है कि अकेले लड़ो, लेकिन
मैं कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक कांग्रेस का सिपाही हूं। मेरी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो जो डिसीजन लेगा, मैं अपने दिल की आवाज सुनने के बाद भी उसी पे चलूंगा। राज जी, एक और मैं सिपाही हूं, ठीक है, तो मुझे कोई एक सवाल और है मेरा, इर्द गिर्द नहीं जाना है। मैं जाऊंगा अभी, मेरे पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ हैं आलोक पांडे, उनके पास मैं जाऊंगा। आपका सांसद जो कह रहा है वो पार्टी लाइन से अलग है, ये भी कह दीजिए ना सर, ये कह दीजिए कि इमरान मसूद जो कह रहे हैं वो कांग्रेस का बयान नहीं है, वो कांग्रेस की पार्टी लाइन का नहीं है, वो आपकी कैडर से मतलब नहीं रखते हैं। बोल दीजिए कि दरी बिछाने वाले मुसलमानों से बयान से कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखती, कह दीजिए बैसाखी वाले बयान से कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखती, ये कह दीजिए कि बीजेपी का स्लीपर सेल कहा गया मसूद अजहर को, इससे इत्तेफाक नहीं रखते। या आप क्लैरिफाई कर दीजिए सर तुरंत फटाफट कि कोई लेना देना नहीं आपका समाजवादी पार्टी से यूपी में, फटाफट बता दीजिए सर, ये सबको दुनिया जानना चाहती है सर। पहले भी आपको कह दिया, गठबंधन का जिम्मेदारी 4-5 मैंने गठबंधन की बात नहीं पूछी सर, मैंने गठबंधन की बात नहीं की राज जी, मैंने गठबंधन नहीं पूछा, मैंने सिर्फ इतना पूछा इमरान मसूद के बयान से अगर कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखती है तो ऑन रिकॉर्ड कह दीजिए इसको। नहीं, इत्तेफाक नहीं रखती। बहुत बढ़िया। आलोक पांडे, मैं साहब कहूंगा, ठीक है, आलोक पांडे के पास जा रहा हूं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आलोक जी, आपने बयान सुन लिया, रविंदर सिंह जी का भी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, राज भाई की बात भी सुन ली, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं डिबेट के अंदर। अब जरा ये देखिए, मसूद अजहर टीवी और तमाम मीडिया माइक्स पर घूम घूम कर ये बयान दे रहे हैं कि अखिलेश यादव को ऐसे मुसलमान पसंद है, अखिलेश यादव को वैसे मुसलमान पसंद है, अखिलेश यादव स्लीपर सेल कहते हैं मसूद अजहर को बीजेपी का, और राज कह रहे हैं कि कांग्रेस का इससे लेना देना नहीं है। बिना पार्टी शीर्ष नेतृत्व के इस तरह का बयान कोई नेता दे सकता है क्या? आलोक जी, मुझे थोड़ा समझाइए, क्योंकि मैं थोड़ा कम समझदार हूं राजनीति में, मुझे लगता है। राज भाई हमारे बड़े भाई हैं और वो जो कहते हैं उसके बड़े गूढ़ अर्थ होते हैं। तो राज भाई ने ये कहा है कि भाई ठीक है, हम डिनाई करने दे रहे हैं, हाँ, अजहर साहब जो कहना वो कहते रहेंगे और गठबंधन भी चलता रहेगा, डेमोक्रेसी के नाम पर सब कुछ मतलब एक्सेप्टेड है, ऐसे कैसे भाई? लेकिन एक बात मैं कहूंगा, राज भाई की बातों से मैं ज्यादातर सहमत नहीं होता, वो मुझसे नहीं होते। आज मैं 100% एक बात से इनके सहमत हूं कि कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए। कांग्रेस के नीयत में, कांग्रेस के स्वभाव में इस तरह की खिचड़ी गठबंधन के साथ वो कंफर्टेबल नहीं रहती। अब देखना ये है कि जो राजभाई की दिली इच्छा है और जो मेरी दिली इच्छा है कि कम से कम भारत जो है कांग्रेस एक सशक्त पार्टी के रूप में रहे विपक्ष में, कम से कम फिर सत्ता में आए, वरना बीजेपी का भी कांग्रेसीकरण हो जाएगा। एक कांग्रेस इस देश में जरूरी है, तब एक बीजेपी रहेगी ना। तो इसलिए मेरा मानना है कि 2024 में कांग्रेस की गरज थी गठबंधन बनाए रखने की, 27 में समाजवादी पार्टी की गरज है गठबंधन बनाए रखने की। बिल्कुल। तो अखिलेश यादव गठबंधन में रहेंगे और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन चलेगा। अब अगला आता है कि फिर अजहर साहब ने बयान क्यों दिया? अरे भाई, उन्हें भी तो राजनीति करनी है, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का वोट चाहिए। तो अब वोट की लड़ाई समाजवादी पार्टी वर्सेस कांग्रेस होगी। बीजेपी को तो वैसे ही वोट नहीं मिलता उत्तर प्रदेश में और बीएसपी को वैसे ही वोट नहीं मिलता उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर दो लोग हैं डिमांड में, 80 से 90% वोट समाजवादी पार्टी को मिल जाता है, थोड़ा सा कांग्रेस को मिलता है। कांग्रेस को अगर उत्तर प्रदेश में सरवाइव करना है तो उसे मुसलमानों का और ब्राह्मणों का मत चाहिए। अगर वो इन मतों पर बड़ी मात्रा में सेंध नहीं लगाएगी तो वो उत्तर प्रदेश में वेंटिलेटर पर ही रहेगी। तो कांग्रेस की ये राजनीतिक मजबूरी है कि अपने कुछ फायर ब्रांड नेताओं को ऐसा बुलवाए और ऊपर का शीर्ष नेतृत्व चुप रहे, जिससे कि गठबंधन भी बना रहे और कांग्रेस उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को एक नोटिसेबल प्लेटफॉर्म में लेके आना चाहती कि भाई हम हैं आपके हित के लिए, क्योंकि लोकसभा में और राष्ट्रीय लेवल पर समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो अगर आपको बीजेपी को हराना है तो हमें न केवल लोकसभा में बल्कि विधानसभा में भी मजबूत करिए। अगर हम एक सशक्त पार्टी बनते हैं तो ही बीजेपी सत्ता से बाहर जाएगी। आलोक जी, मुझे ये बताइए, अपने आप को पुनर्जीवित करने के लिए। आलोक जी, एक वक्त था कि दो भाई साथ आए थे यूपी में, है ना? एक वक्त था दो भाई साथ आए थे। मजबूरी वाला गठबंधन बहुत दिन तक चलता नहीं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, दक्षिण से लेकर पूर्व तक ये राजनीति हमारा आप देख चुके हैं। मेरा सवाल, मैं रविंदर सिंह जी के पास जा रहा हूं। रविंदर भाई, मेरा सवाल आपसे एक ये है कि चलिए ठीक है, समाजवादी पार्टी गठबंधन में है नहीं है ये मसाइल दूसरा है, लेकिन इमरान मसूद बार बार अखिलेश यादव का नाम लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। अगर इंडिया गठबंधन ही मान लीजिए आप,
अगर आप इंडिया गठबंधन को अपना एक मानक मान रहे हैं तो उसी पार्टी का एक बड़ा नेता जो पश्चिमी यूपी को बिलोंग करता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ठीक ठाक उसकी पहचान है, ठीक ठाक धमक है इमरान मसूद की। इतनी बड़ी बड़ी बातें वो बोल रहे हैं, पार्टी चुप क्यों है सर? अखिलेश यादव चुपचाप बोल देते हैं 27 तक साथ रहेंगे जी। जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? क्यों नहीं बोलते कि आपको हमने नहीं कहा कि आप स्लीपर सेल है बीजेपी के? क्यों नहीं कहा कि मुसलमान हमारे भाई हैं, हमें दरी बिछाने वाले मुसलमान नहीं चाहिए? क्यों नहीं बोलते आप कि बोलता मुसलमान हमको पसंद है? क्यों ये सुन लिया आपने कि इमरान मसूद ये कह रहे हैं पब्लिक मीडिया में जाके कि बोलता मुसलमान अखिलेश यादव को पसंद नहीं है? जवाब क्यों नहीं आया सर? जवाब देना चाहिए कम से कम कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों बहुत खुश हैं, अच्छा गठबंधन चल रहा है, सब चंगा सी। यही बयान आ जाता रविंदर भाई कम से कम। अमित जी ये कह रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल हैं। आपने 2 कानूनों का उल्लंघन किया है। एक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के कानून का उल्लंघन करते हुए आपने झूठ बोला है कि मैंने कहा गठबंधन नहीं है। वो ऑन रिकॉर्ड है, मैंने कहा गठबंधन है और अविनाश पांडे जी ने कहा गठबंधन है। दूसरे, आपने ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से कहलाया है जो आर्टिकल 19 का उल्लंघन है। तो इस प्रकार के आप मेरा जवाब दीजिए, आप मेरा जवाब दीजिए पहले। उस एंकर को मैं जवाब देने में उचित नहीं समझता हूं। मैं डिबेट छोड़ का बहिष्कार करके जा रहा हूं, एक बात करते हुए कि अगर ऐसे डिबेट को करेंगे जो अपराध करेगा बैठ के, तो उस बात का जवाब नहीं दे सकते। सवाल पूछना मेरा काम है और मैं आपसे सवाल पूछूंगा। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, सवाल पूछना मेरा काम है। झूठ नहीं बोल सकते हैं। किसने झूठ बोला? झूठ नहीं बोल सकते। आपने मुझसे क्या बोला अभी? आपने मुझसे क्या बोला अभी? मैंने पूछा कि आपका गठबंधन है कि नहीं, आपने बोला कि कोई गठबंधन नहीं है। आपने बोला ये, और राज कोई बच्चे नहीं कि उनके मुंह से मैं बुलवा दूंगा। राज कोई बच्चे नहीं है उनके मुंह से मैं बुलवा दूंगा। राज कोई बच्चे नहीं है, मुझे उनसे मुंह पे डाल के अपनी बात बुलवानी पड़ेगी। जवाब देना दीजिए, जवाब देना दीजिए। और आप कौन होते हैं सवाल खड़े करने वाले? के मैं सवाल नहीं पूछूंगा, मैं सवाल पूछूंगा, मैं सवाल पूछूंगा। ये मेरी डिबेट है। मैं सवाल पूछूंगा, मेरा काम मुझे आप मत बताइए। और मुझे मेरा काम मत बताइए, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं सवाल पूछूंगा और अगर जवाब दे सकते तो डिबेट में रहिए, नहीं तो बहुत स्वागत है, डिबेट छोड़ के जा सकते हैं आप। आपकी बदौलत प्राइम न्यूज की डिबेट आपकी बदौलत नहीं चल रही है। आप डिबेट नहीं चला रहे, आप मेरी डिबेट नहीं चला रहे हैं। सवाल मैं पूछूंगा, सवाल मैं पूछूंगा। दिस इज माई डिबेट नॉट योर्स। कानून मुझे मत समझाइए, कानून मुझे मत समझाइए। आपके बिना मेरी डिबेट हो सकती है, रहना डिबेट में रहिए, छोड़ के जाना जाइए। आपके बहिष्कार से, आपके बहिष्कार से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे बहुत सारे प्रवक्ता बैठने के लिए तैयार है, बहुत प्रवक्ता जो बैठ जाएंगे आपकी जगह, बहुत प्रवक्ता है जो आपकी जगह बैठ जाएंगे, बहुत प्रवक्ता है। ज्ञान मत दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। नहीं देना है मत दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए। आपको जवाब नहीं देना है, आप जवाब नहीं दीजिए, आप चुप रह सकते हैं, उसमें आपका राइट है। आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, आप मुझे मत सिखाइए। नहीं, आप मुझे नहीं सिखाएंगे। पीसीआर फेडर डाउन करिए, पीसीआर फेडर डाउन करिए, पीसीआर फेडर डाउन करिए, पीसीआर डाउन करिए। आप जवाब मत दीजिए। बालकृष्ण पांडे, देखिए सवाल पूछने पर इस तरह से प्रतिक्रिया आ रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के नियम कायदा कानून बता रहे हैं, इनके नेता पब्लिक में जाकर जब बदजबानी करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, जनता की बेइज्जती करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता के बारे में अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके बारे में अलग अलग बातें करते हैं, तो ऐसे में कानून याद नहीं आता। लेकिन देखिए सवाल पूछने पर कि गठबंधन रहेगा या जाएगा, सवाल पूछ रहे हैं बालकृष्ण पांडे कि समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा उत्तर प्रदेश ही नहीं परंतु पूरा देश जानता है जी। पहले एक नारा लगता था, हम लोग जब थे थोड़ा सा, जब इनकी सरकार थी, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उस पे बैठा गुंडा। तो निश्चित रूप से अमित जी, मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा दंगाई है, गुंडई पे आधारित है। देखिए डिबेट में लड़ रहे हैं, आधारित है, डिबेट में लड़ाई कर रहे हैं, ये तो इनकी तमीज है। जी जी। तो ये गुंडई और दंगाई समाजवादी पार्टी की प्रवृत्ति है और निश्चित रूप से इससे आप और हम ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इनके कार्य कारनामों से त्रस्त रही है। दूसरा विषय मैं बता दूं कि बिल्कुल तमाम विषय आपने रखे हैं, बिल्कुल गंभीरता से रखे हैं। एक पत्रकार के नाते
एक एंकर के नाते आपका धर्म है सवाल पूछना, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हो, चाहे वो कांग्रेस का प्रवक्ता हो, चाहे समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हो। और प्रवक्ता के नाते हम या तो चुप रह सकते हैं या तो हमें जवाब देना होगा। तो ये बहुत स्पष्ट है, इसमें किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया जा सकता। जी अभी जी दूसरा मैं एक दो बात कह दूं कि सैफई खानदान और गांधी खानदान में युद्ध चल रहा है कि कौन बड़ा शरीयतवादी है, कौन बड़ा दंगावादी है, कौन बड़ा भ्रष्टाचारी है, कौन बड़ा परिवारवादी है। और अपने अपने चारणों से जो इन लोगों ने अपने अपने चारण, सैफई खानदान और गांधी खानदान ने अपने अपने चारण पाल रखे हैं, उनसे विभिन्न प्रकार की बातें एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। पर दोनों का लक्ष्य एक ही है जी, दोनों का लक्ष्य है सत्ता की प्राप्ति करके देश और प्रदेश में अराजकता फैलाना, देश और प्रदेश को दंगों की आग में झोंकना, देश और प्रदेश को भ्रष्टाचार में बढ़ा देना, अपने परिवार का पोषण करना। इस प्रकार का इनकी जो मानसिकता है इन दो दलों की, वो पूरे देश के सामने है, उत्तर प्रदेश के सामने है। मैं इतना ही कहता हूं कि इनका युद्ध नया नहीं है, ये सत्ता लोलुपता का युद्ध है, ये इनका तुष्टीकरण का युद्ध है। और निश्चित रूप से एक दूसरे के वोट बैंक ने एक दूसरे का वोट बैंक लिया हुआ है। इनका युद्ध बहुत ही स्वाभाविक है। ठीक है आलोक पांडे, देखिए सवाल पूछने पर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आपके नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, महिलाओं के लिए लेकर समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता का क्या बयान आया था कुछ साल पहले, बच्चा बच्चा जानता है। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में किस तरह की कानून व्यवस्था थी, किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यूपी में था, हर कोई जानता है। लेकिन सवाल पूछने पर आप भागने लग रहे हैं, आप चिल्लाने लग रहे हैं। आप चुनाव में कैसे उतरेंगे? आपको इसी सवाल का जवाब नहीं पता कि गठबंधन में साथ हैं या नहीं। आप इसी बात का जवाब नहीं दे पा रहे कि इमरान मसूद जैसा नेता आपकी पार्टी के नेता का नाम लेकर यह कहता है कि बोलते हुए मुसलमान समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को पसंद नहीं है। उसका जवाब देने में इतनी तकलीफ। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं जी। आलोक पांडे जी से सवाल था, बालकृष्ण जी, आलोक पांडे जी से सवाल था। आलोक पांडे जी, मेरा देखिए, समाजवादी पार्टी के जो नेताजी हैं, ये मुझे लाइव आपके ही चैनल में कोर्ट केस की धमकी दे चुके हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है आपको पहली बार दिया है जी, मुझे भी कई बार धमकी दे चुके हैं। तो ये एक उनका सामान्य स्वभाव है। आप क्या कहा जाए, आप समाजवादी पार्टी का चरित्र वो व्यक्त करते हैं। तो ऐसे मतलब जो बयान है, मुझे तो हर दूसरे चौथे पांचवें दिन सुनने को मिलते हैं, जहां कुछ लोग कहते हैं कि मैं पैसा लेके बोलता हूं, कुछ लोग बीजेपी का दल्ला कहते हैं, और कुछ लोग जो है मुझे कोर्ट केस की धमकी देते हैं जी। तो इसमें एक उदाहरण मुझे याद आता है। एक बहुत सीनियर एंकर हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी, उनका एक बयान मैं कोट करूंगा, आज मैं रोक नहीं पा रहा जी। उन्होंने कहा था कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कुछ चुनाव और हार गई तो इनकी प्रवक्ताओं से बात करना असंभव हो जाएगा, वो फायर होने लगेंगे। और वो अभी 2-3 महीने पहले बयान आया, और आप देखिए वो तो 2028-29 की बात कर रहे थे। 2025 में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं का क्रोध रोके नहीं रुक रहा। अगर ये 27 में चुनाव हार गए तो मुझे लगता है कि जो पत्रकार हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं, ये आए दिन या तो गाली खाएंगे या मार खाएंगे। माफ कीजिएगा, मैं बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। आज आपके साथ हुआ है, मेरे साथ तो ये लोग रोज करते रहते हैं। तो समाजवादी पार्टी का चरित्र है, गुंडा का चरित्र है, गुंडा चरित्र की पार्टी है। आप इससे ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं? लोकतंत्र को कुचलने में कुछ योगदान समाजवादी पार्टी का है, और सबसे बड़ा योगदान तो हमारे राजनयिक कांग्रेस पार्टी का है, जब आपातकाल लगा करके लोकतंत्र को सबसे पहले नष्ट करने का प्रयास किया था। तो इसलिए इन पार्टियों से मैं बहुत ज्यादा लोकतांत्रिक बयानों की उम्मीद नहीं करता। मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं हूं वो, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है, उत्तर है ही नहीं। तो उनके पास एक ही रास्ता है कि एंकर को या राजनीतिक विश्लेषक को ब्रेव करे और डिबेट को क्विट कर जाए। नहीं आलोक पांडे जी, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो 27 को लेकर राजनीतिक द्वंद्व होने वाला नहीं, मुझे उसका प्रारंभ यहां से दिखाई देता। बिल्कुल आलोक पांडे, देखिए पार्टी का प्रवक्ता अपना पक्ष रखने के लिए होता है, लड़ाई करने के लिए नहीं होता डिबेट पे। लेकिन जो प्रवक्ता लड़ाई करता है, बदतमीजी करता है डिबेट पर, वो बताता है कि पार्टी की जो तैयारियां हैं, उनका जो होमवर्क है वो पूरा नहीं है। जो प्रवक्ता लड़ाई करके डिबेट पे चला जाए वो होमवर्क करके पूरा नहीं है। राज भाई मुस्कुरा रहे बहुत देर से। राज शर्मा जी, मैं आपके जरिए समझना चाह रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी से किसी बात को लेकर नहीं रजामंदी है, चाहे वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला रहा हो,
चाहे इंडिया गठबंधन के काम करने के सलीका तरीके पर रहा हो, या कांग्रेस का कोई नेता या समाजवादी पार्टी का कोई नेता अब शब्द कह रहा हो, एक दूसरे के साथ वर्बल लड़ाई में मुफ्तला हो, शामिल हो, इन्वॉल्व हो। मसूद अजहर लगातार हमलावर हैं, तो कांग्रेस पार्टी से किसी ने बात नहीं की कि भाई इंडिया गठबंधन का हिस्सा समाजवादी पार्टी है, जो भी लड़ाई झगड़े हैं वो पर्दे के पीछे सुलझा लिए जाए बात कर कर? इस बारे में कोई बातचीत कभी हुई इमरान मसूद को लेकर? देखो अमित भाई, पहले तो मैं बात करूंगा शुरू से, क्योंकि बीच बीच में आवाज चली जाती है, मैंने भी नहीं सुना था। आप बताएं। और मुझे वही, मैं भी आश्चर्य था कि आपने कहा रविंदर भाई कह रहे, क्योंकि रविंदर भाई एक परिपक्व प्रवक्ता है। हाँ, वो मैं भी गए एक सर। बार को हैरान था, लेकिन मैं मेंढक की तरह उछल जाता हूँ, बचता हूँ। मुझे पता उन्होंने ये, मैं वही सोच रहा था कि वो ये कह ही नहीं सकते कि हमारा गठबंधन नहीं है, उस पर उन्हें नाराजगी हुई। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज बात कहूंगा, मुझे आज अच्छा नहीं लगा। देखिए, आप हमारी टेंशन बढ़ सकती है, तू मैं हो सकती है। हाँ। ना तो मैं डिबेट छोड़ूंगा, ना आपको ये कहना है कि छोड़ के जाना है तो चले जाओ। हाँ, उन्होंने क्योंकि बोला कि यहाँ मुझे शो डिबेट पे नहीं बंदी करनी से हमारी, उन्होंने मुझसे मैं बोला नहीं कि ऐसी छोड़ूंगा। डिबेट में नहीं करूंगा। मैंने कितना कहा, भी जा आप सकते बुरा हैं। कहेंगे, क्योंकि हमारी फौरदार, मेरी बात सुनिए, मैं बताऊं। चलिए, ये बात है, चलो ये अच्छी नहीं हुआ। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि आलोक भाई कह रहे थे, आलोक भाई को विश्लेषक होने का अधिकार नहीं। यहां पे किसी एंकर का, इन्हें अगर कोई कोटेशन को कोट करना था, अगर ये समझदार होते, बालिग होते, तो उनका नाम नहीं लेते, ये देखना था। ये चैनल है प्राइम न्यूज, इस पे आप दूसरे की। और एक और बात, आप विश्लेषक हो, मैं ही आपको कहता हूं कि आप दावे के संग कहता हूं कि आप 2 से 3 हजार रुपए लेके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से आते। झूठ बोल रहे हैं, सिद्ध करिए। मैं माफी मांग लूंगा अगर गलत होगा। मेरी बात को सुन लो। नहीं सुनोगे, नहीं सुनोगे। हाँ, अरे मैं प्रूफ दे रहा ना, अप्रूव दीजिए। अगर नहीं लेके आते, उम्र के तो हो ना, कई सावन देखे हैं। अरे कुछ तो कांग्रेस पार्टी ने अच्छा किया होगा, 5 काम गिना दो अच्छे। अगर आपने 5 काम अच्छे गिना दिए तो मैं मान लूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के काम अच्छे गिनाने से मुझे तय करेंगे कि मैं क्या हूं। आप गिनाइए, आपकी पार्टी ने क्या काम किया है। मैं कांग्रेस के अच्छे काम गिनाने के लिए नहीं बैठा, या बीजेपी के अच्छे काम गिनाने के लिए। देश को बर्बाद कर रहा है। आप जैसे लोग भेड़िया हो, हो गई, शेर की खाल पहन ठीक है, बाल नहीं रहेगा सर में, और आप मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे। विश्लेषक हो, कैसे व्यक्ति आप? किस बात के हो, क्या हो, ये एक्सपर्ट किस बात के अमित हो? सिंह जी, ये वही है जो मुझे किस बात के 2,000 हो? रुपए में आते हो और बीजेपी से लेकर के। जी, आप तो ये कभी बंदा कभी वही डिबेट बैठा के हुआ है 1300 टीवी में। भी लेते हो। हमारे और मैं यहाँ दावे से कहता हूं मजदूर कि मिलते मैंने हैं आज 1300 तक किसी से 1 रुपया नहीं दिया। 650 रुपए आप लेते हैं। 1 रुपए की कसम है किसी से, अच्छा, किसी तो चैनल सुनो, से, ठीक या है, किसी ठीक है। पार्टी से। अरे तो चलिए। बात तो सुनो। सुनिए तो राज शर्मा, विषय ये नहीं है। राज शर्मा, ये विषय नहीं है। आलोक जी एक मिनट, आलोक जी एक मिनट। राज शर्मा, विषय नहीं है। मैंने आपसे पूछा, मेरे सवाल का जवाब दिया। राज शर्मा देखिए, आप विषय से इधर जा रहे हैं, आप विषय से इधर जा रहे हैं। मैंने पूछा, इमरान मसूद जैसे नेता अगर कोई बात कहते हैं गठबंधन को लेकर, अखिलेश यादव की पार्टी, अखिलेश यादव पर कोई बयान करते हैं, कोई कटाक्ष करते हैं, गठबंधन को लेकर कोई अदलगर बात करते हैं, तो क्या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कभी उनसे बात की, कभी समझाने की कोशिश की? मैं सवाल का जवाब दीजिए आप। आलोक पांडे जी को छोड़ दीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूं अब ठीक है। जैसे ये वो अभी आपको पता होगा ना, अविनाश पांडे जी ने बयान दिया है ना कि हम चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन पे लड़ेंगे, तो पहली बात वो होगी। और एक और बात, वो सांसद हैं, आप भी कह रहे हो, है ना, 15 लाख 14 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो जी। अगर उन्होंने कहा उनकी इच्छा होगी, या एक बात सुनिए, आप किसी भी तरह, मैं पार्टी का नेता हूं, अपनी इच्छा कहने का अधिकार है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सीनियर लीडर। भाई गठबंधन किसे करना है, गठबंधन पे चलना है नहीं चलना है, हमारे 4 नेता 5 नेता 6 नेता शीर्ष करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, प्रियंका गांधी जी है, सोनिया गांधी जी हैं, खड़गे साहब हैं, सोनिया जी हैं। लेकिन मुझे अपनी बात कहने की है। जैसे मैं कहता हूं कि भाई कार्यकर्ता चाहता है कि हम अकेले लड़ें, लेकिन मेरी पार्टी का जो निर्णय होगा, साइमल्टेनियसली मैं अपनी पार्टी के निर्णय के साथ, चलिए ठीक है, कार्यकर्ता। राज भाई, आप जवाब नहीं दे रहे मेरी बात का, आप जवाब नहीं, एक और बात, यहाँ पे एक और बात कहूंगा, मैं जवाब वो नहीं दूंगा जो आप चाह रहे हो, मैं जवाब वो दूंगा जो मुझे देना है बस। और फिर मैं एक बात कहता हूं जी, मेरा जैसा होगा, आप मेरे संग तू मैं चलेगी, मैं डिबेट छोड़ के जाने की धमकी नहीं दूंगा। बिल्कुल, और उम्मीद करता हूं कि कोई एंकर ये भी नहीं कहना है कि आप चले जाइए ना। बालकृष्ण पांडे, बालकृष्ण पांडे, मुझे एक बात समझ में ये नहीं आ रही है कि
आखिर ये एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्या हो रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को कि भाई हाँ विवाद है, सुलझा लेंगे, बात कर लेंगे, नेता है कुछ कहते हैं, लेकिन कोई नेता, पार्टी का कोई बड़ा नेता, एक बड़ा फेस, चुनावी फेस कोई बयान दे रहा है तो क्या पार्टी को उस बारे में जानकारी नहीं है? पार्टी उस बात से इत्तेफाक नहीं रखती? पार्टी उस बात से कैसे पल्ला झाड़ सकती है भाई? क्योंकि इमरान मसूद सिर्फ किसी एक विषय वस्तु की बात नहीं कर रहे हैं, वो गठबंधन की बात कर रहे हैं, वो सीट बंटवारे की बात कर रहे हैं। जी, फिर मैं कह दूं, जी जी क्लियर। जब राजनीति का केंद्र बिंदु राष्ट्र हो, राष्ट्र का समेकित उत्थान हो, राष्ट्र की उत्तरोत्तर अभिवृद्धि की कामना हो, इस राष्ट्र से गरीबी से मुक्त करने का भाव हो, तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि किसी भी प्रकार का कोई गठबंधन हो वो बन ही जाएगा, क्योंकि केंद्र में राष्ट्र होगा, राष्ट्र का विकास होगा, राष्ट्र का उत्थान होगा, राष्ट्र को विश्व के मानचित्र में शीर्ष स्थापित करने की भावना होगी। जब राजनीति का उद्देश्य परिवार का विकास होगा, जब राजनीति का उद्देश्य अपने खानदान का पोषण होगा, जब राजनीति का उद्देश्य भ्रष्टाचार होगा, जब राजनीति का उद्देश्य तुष्टीकरण होगा, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के वितंडावाद आपस में खड़े होंगे, इसमें आपको कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि अभी अभी राज शर्मा जी ने एक बात कही, मैं नाम मेंशन करते हुए कह रहा हूं कि कांग्रेस ने कुछ तो अच्छे काम किए होंगे। निश्चित रूप से हो सकता है कुछ अच्छे काम किए हों, और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि सबका योगदान है, पर मैं एक बात इशारे के तौर पे कहता हूं राज शर्मा जी कि हेलेना भले ही चंद्रगुप्त के साथ आ गई हो, हेलेना और उसके वंशज कभी राष्ट्र के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं, कभी राष्ट्रवादी नहीं हो सकते हैं, कभी राष्ट्र के हित के लिए काम करने वाले नहीं हो सकते हैं। आज भारत का ध्यान हेलेना और उनके उत्पन्न की गई संतानों की ओर है, इसलिए कांग्रेस को ये जो आज दुर्गति है वो देखनी पड़ रही है, इसलिए कांग्रेस की आज जो स्थिति है वो है। तो मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो लक्ष्य है वो निश्चित रूप से अपने परिवार का पोषण है, अपनी राजनीति, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के हित के लिए एक कहीं ना कहीं एक सत्ता लोलुपता है, जिसके कारण इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। ठीक है बालकृष्ण जी, सभी प्रवक्ताओं को बता देता हूं, आलोक पांडे जी, रविंदर सिंह जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए। रविंदर जी एक बार फिर से वापस स्वागत है आपका डिबेट में। और राज शर्मा, रविंदर जी आ गए हैं वो, और बहुत शुक्रिया उनका कि वो डिबेट में लौटे हैं। रविंदर सिंह जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में अलग अलग राज्यों के अलग अलग समीकरण है। बिहार का अलग समीकरण है, यूपी का अलग है, दक्षिण भारतीय राज्यों का अलग है। यूपी में इंडिया गठबंधन के लिहाज से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट बंटवारे को, सीट शेयरिंग को लेकर क्या चल रहा है, मतलब उस पर लेकर कोई बातचीत बनी है अभी तक? अभी जी मैं सशर्त आया हूं, आपको एक बार कहना पड़ेगा कि मैंने नहीं कहा था कि इंडिया गठबंधन नहीं है। चलिए ठीक है, डिबेट करते हैं, मैंने आपसे सवाल पूछा है, कोई बात नहीं। जो बीत गई सो बिसारिए, मुझे नहीं करनी है। रविंदर जी, जो बीत गई सो बिसारिए, आप आए डिबेट में, मैंने फिर से कहा ऐसे बिसारने की जरूरत नहीं है, मैंने जब कहा ही नहीं फिर आपने क्यों कहा? चलिए ठीक है, आपने नहीं किया, ठीक है आपने नहीं कहा, कोई बात। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो कुछ भी कहा, हाँ, इनके डीएनए ने भारत में गरीब को और गरीब बना दिया जी। 1% लोगों के पास 22% आय दे दिया और 40% संपदा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी देश गर्त में बता रहे थे, देश गर्त में ले चली गई, विश्व का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है। आईएमएफ ने कहा है 28 के बाद में शायद लोन भी ना ले पावे। विकास की बात कर रहे हैं, एक भी स्ट्रक्चर बना दें जो पीपीपी मॉडल पे नहीं है, सरकार ने बनाया है, मान लिया जाएगा विकास हो जाएगा। परिवार की, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के सारे मामले कैग ने खोल दिए हैं, चाहे वो कुंभ जी रहा हो, चाहे पुराना कुंभ जी रहा, अर्ध कुंभ रहा हो, चाहे एनएचआई का घोटाला रहा हो, चाहे अडानी का घोटाला रहा हो। अमेरिका ने अपराधी घोषित किया, भारत सरकार मानने को नहीं तैयार हो रही है, तो ये भ्रष्टाचार में भी लेके चले गए हैं। और रही बात कहने की, माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी में ही है, उन्होंने कहा था कि मोदी एक असफल प्रधानमंत्री है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस विषय पे भी बात करनी चाहिए। आज हमारे देश की स्थितियां बहुत खराब हैं, उसके लिए गठबंधन हम लेके आए हैं। गठबंधन ये लेके आए थे
34 से लेकर 49 तक गए। आज इनके साथ जो भी गठबंधन में गया उसकी पार्टी नष्ट हो गई। हमारे साथ जो गठबंधन में रहा उसकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे भी आ गई, कम से कम प्रदेश स्तर पे तो है ही है। हम परिवारवादी हैं, परिवारवादी रहेंगे। हम अपने अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं का पालन पोषण करते हैं। बीजेपी की तरह राजनीतिक हत्या नहीं करते हैं। बीजेपी में जिनकी राजनीतिक हत्या हुई है वो भी हमारे द्वार आते हैं, हम उनको भी गले लगाते हैं। और हम परिवारवादी रहेंगे। इस पृथ्वी की परंपरा है, इस देश की परंपरा, इस समाज की परंपरा है और यही चलेगी। और भारतीय जनता पार्टी का झूठ इंडिया गठबंधन आने वाले पंचायत चुनाव और 2027 में विधानसभा चुनाव में उतार के दिखाएगा। जी धन्यवाद। ठीक है, बालकृष्ण पांडे जवाब दीजिए। देखिए, जब राजनीति परिवारवादी हो जाए तो निश्चित रूप से प्रदेश की और देश की जनता को सावधान होना चाहिए, और मुझे लगता है कि प्रदेश और देश की जनता सावधान है। जब राजनीति परिवारवादी हो जाती है तो उसमें भ्रष्टाचार अंकुरित हो जाता है और वो पस्पित पुल्लवित और फलित होता है, जिससे सैफई खानदान का बहुत तीव्र गति से विकास होता है। आप ध्यान दीजिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने अपनी यात्रा कहां से शुरू की थी। अगर आज समाजवादी पार्टी का सैफई खानदान आप देखें तो उसका आर्थिक अगर स्तर देखें तो कितनी तीव्रता के साथ बढ़ा है, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की परिवारवाद का नतीजा है। ये परिवारवाद ही है जिसने भ्रष्टाचार को अंकुरित किया और उसको पुष्पित पल्लवित और फलित किया, जिससे उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार की जद में आया और उत्तर प्रदेश एक भ्रष्टाचारी राज्य बना। इस समाजवादी पार्टी की देन है। और जब समाजवादी पार्टी ये कहती है कि परिवारवाद हमारा लक्ष्य है, तो निश्चित रूप से वहां तुष्टीकरण भी पैदा होगा, वहां जातिवाद भी पैदा होगा, वहां भ्रष्टाचार भी पैदा होगा, वहां दंगे भी होंगे। क्योंकि जब परिवारवादी लोग सत्ता के लिए प्रयत्न करते हैं तो उनके गिरने का स्तर बहुत ही निम्नतर होता है। तो समाजवादी पार्टी बहुत ही निम्नतर स्तर पे गिर के सत्ता को प्राप्त करना चाहती है। तो इसलिए सत्ता लोलुप समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ठीक से जानती है। मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि रविंद्र जी निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, ठीक है, उनका अपना पार्टी का मत है, लेकिन ये आज शायद पूरे प्रदेश को, पूरे देश को पता है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की अराजकता फैलाई, उत्तर प्रदेश को कैसे दंगों की आग में झोंका, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का भ्रष्टाचार किया, उत्तर प्रदेश में नौकरियां किस सैफई खानदान से कैसे संचालित हो रही थी, लोक सेवा आयोग को पूरी तरीके से भ्रष्ट करने का काम समाजवादी पार्टी ने कैसे किया, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। आज हमने 62,000 कुछ पुलिस कर्मियों को नियुक्त किया है और एक भी कहीं पैसे की, किसी बेईमानी की, किसी घूस की बात नहीं आई है और सबको नियुक्ति पत्र वितरित हुआ है। लेकिन अगर आप अपना आंकड़ा उठा के देख लेंगे तो इटावा मैनपुरी सैफई का प्रतिशत कितना था आपको पता चल जाएगा। तो ये आपकी परिवारवादी मानसिकता जो राजनीति में है, ये उसी का परिणाम है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको जवाब दिया है, 2027 में भी देगी। रविंदर जी आप जवाब दीजिए, फिर मैं जाता हूं कांग्रेस के पास। ये इतना लंबा चौड़ा बोले, कुछ बता नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 1% लोगों के पास में 40% संपत्ति कैसे आ गई? एक गौतम अडानी की संपत्ति पिछले 11 साल में 11 गुना कैसे बढ़ गई है? यह है भ्रष्टाचार। इसको भ्रष्टाचार कहते हैं। उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार सुन लीजिए। मुख्यमंत्री के जो विज्ञापन देने वाले होते हैं, जो शिशिर कुमार सिंह जी, अरबों का घोटाला, 4 कोठी उनके पास दान में मिली है, एक खरीदे हुए हैं। उनके मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार एक फ्रॉड कंपनी से, भगोड़ी कंपनी से 4 करोड़ रुपए लेते हैं। और जो वर्तमान मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश है, उनके ऊपर 10,000 करोड़ रुपए घोटाला करने के आरोप की जांच की चिट्ठी प्रधानमंत्री ऑफिस से आई हुई है। यह भ्रष्टाचार है। जवानी शब्द से आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आंकड़ों से आप आकंठ डूबे हुए हैं। और जनता के एक एक व्यक्ति को पता है, क्योंकि जब 12 महीने का राशन लेने जाती है, जो आप ही दे रहे हैं हमारे पैसे से, वो केवल 10 महीने का मिलता है। वो भ्रष्टाचार गरीब जनता भी जानती है, वो उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोग भी जानते हैं कि आप कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। जी धन्यवाद। ठीक है, राज शर्मा, गठबंधन को लेकर जो भी उहापोह की स्थिति यूपी में बनी हुई है, उसे लेकर एक सवाल मेरा है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये भी है कि मैंने रविंदर जी से भी पूछा सीट शेयरिंग को लेकर, मैं आपसे भी ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आप गठबंधन में हैं,
सीट शेयरिंग को लेकर क्या बातचीत चल रही है, क्योंकि इमरान मसूद ने ये बोला था कि 18 और 17, 80 और 17 का फॉर्मूला नहीं चलेगा, हम लोकसभा सीटें भी ज़्यादा लड़ने जा रहे हैं और 200 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। ये पार्टी का बयान अगर नहीं है तो फिर उनको इतनी हिम्मत कैसे आई, क्योंकि व्यक्तिगत बयान तो है नहीं, ये पूरे गठबंधन के लिए बयान आ रहा है, पूरे प्रदेश के लिए बयान आ रहा है, विधानसभा चुनाव के लिए बयान आ रहा है, तो बिना शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर तो ये नहीं बोला होगा ना इमरान मसूद ने। राज शर्मा जी। ना, मैं एक बात कह दूं, ये क्या सीट कितने पे लड़ेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये डिबेट वो स्थान है जहां पे डिस्क्लोज की जाए। कुछ रणनीतियां होती हैं जिसको यहाँ पे नहीं बताया जा सकता है। अब रही बात भ्रष्टाचार की, नहीं भ्रष्टाचार तो ये नहीं। जो भारतीय जनता मैंने पार्टी पूछा कि इमरान मसूद जो बातें कह रहे हैं वो लोकसभा चुनाव के लिए कह रहे हैं, विधानसभा चुनाव के लिए कह रहे हैं, वो गठबंधन के लिए कह रहे हैं, तो क्या बिना शीर्ष नेतृत्व के इशारे के कोई सांसद इतनी बड़ी बात कहता है? ये मैं समझ रहा हूँ। अमित भाई पहले थोड़ा सुनिए, मैंने अभी पहले भी कहा, हाँ, जैसे मेरी भी इच्छा है कि हम सारी सीटों में लड़े कार्यकर्ता की, लेकिन पार्टी गठबंधन करती है तो हम पार्टी के संग है। हमारी इच्छा से ज्यादा महत्व हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जो हम चाह रहे हैं वो है। नहीं, हमने अगर उन्होंने कहा वो एक सांसद राज शर्मा जी, उन्होंने अपनी इच्छा मेरा कह सवाल, अलाउ मी टू स्पीक सर। मेरा सवाल ये था कि इमरान मसूद गठबंधन को लेकर बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश को लेकर कह रहे हैं, अखिलेश यादव पर सीधा उन्होंने कटाक्ष किया है, सीट बंटवारे पर उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि जो लोग मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग उन्हें स्लीपर सेल कहते हैं। मैं जो पूछ रहा हूं सर उसका जवाब दीजिए, ये बयान सिर्फ इमरान मसूद का नहीं हो सकता ना सर? अरे ये छोड़िए, फिर मुझे लग रहा जो आप जिस तरह से सवाल कर रहे ये आपका भी नहीं है, फिर ये भी कहीं और से आ रहा है। चलिए किसी का सवाल है, जवाब दे दीजिए सर। हाँ। जवाब दीजिए। नहीं, मैं हर किसी का जवाब को ही दे दूं। नहीं, अगर हर कोई मुझे, आई एम नॉट ए इंजन सिग्नल बाय द गॉड कि झंडी दिखाए जो चाहो नहीं बोलूं। राज शर्मा जी, ये बातें इमरान मसूद ने कही हैं, किसी बीजेपी, किसी कांग्रेस, किसी समाजवादी पार्टी, किसी आरजेडी ने नहीं कही है। इमरान मसूद ने ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली है, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूं किया कि उन्होंने नहीं कही, उन्होंने कही है। क्या आदमी के व्यक्तिगत जो वो सोच रहा है वो भी ना कहे? क्या बीजेपी की तरह गला घोंट दें कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, घुट घुट के मर जाओ? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हमारा गठबंधन चलता है, यहां दिल की बात कहने का अधिकार है, लेकिन उसके बाद हम एक संगठित परिवार की तरह रहते हैं। राज शर्मा जी, बीजेपी के नेता तो इतने आजाद है, सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी कर दी। राज शर्मा जी, शायद आप भूल गए हो, निशिकांत दुबे बीजेपी के नेता हैं, और अगर इतनी चूड़ी कसी गई होती तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी थी। अगर इतना बीजेपी कंट्रोल कर पाती अपने नेताओं को, तो सुप्रीम कोर्ट जैसी इतनी बड़ी संस्था के बारे में बीजेपी का एक नेता, एक सांसद इतनी बड़ी बात नहीं कहता। खैर चलिए, आपने जवाब दे दिया राज शर्मा जी। डॉक्टर आलोक पांडे, मैं ये कह रहा हूं, आपको भी ये लगता है कि मसूद अजहर ने जो कहा, जी जी, तो प्रवक्ता इनके विश्लेषक हटाइए पहले इनका भी प्रवक्ता टू लिखो। चलिए, वो देखिए, वो फिर से मैं कह रहा हूं कि आलोक पांडे जी का व्यक्तिगत फैसला है कि वो क्या कहलाना चाहते हैं खुद को, ठीक है। आलोक पांडे जी, राज शर्मा कह रहे हैं कि इमरान मसूद का ये व्यक्तिगत पर्सनल बयान है। अब आप भी इस बात को इत्तेफाक रखते हैं क्या कि लोकसभा सीट के लिए कोई नेता बात कर रहा है, विधानसभा सीट के बंटवारे के लिए बात कर रहा है, अखिलेश यादव पे सीधा हमला कर रहा है, सीधा समाजवादी पार्टी पर हमला कर रहा है कि दरी बिछाने वाले मुसलमान चाहिए, समाजवादी पार्टी को बोलने वाले मुसलमान पसंद नहीं है, इस तरह की बातें इमरान मसूद का व्यक्तिगत बयान है? आपको भी लगता है एकदम व्यक्तिगत बयान है वो? आजम खान साहब का जिक्र इमरान मसूद ने कह दिया कि मुकदमा चलाकर मुसलमानों की आवाज को यूपी में दबा दिया जाता है। आलोक पांडे, इसमें को गाना याद आता है मसूद साहब के लिए, कि जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना। ठीक है, तो चाबी तो ऊपर से आ रही है, और राहुल गांधी की चाबी है राम जी वाली। ठीक है, ये चेहरे होते हैं राजनीति में कि तुम कहते रहो और हम चुप रहेंगे, जिससे कि गठबंधन के लिए, सीटों के लिए जगह बनाई जा सके और अपने आप को राजनीतिक रूप से नोटिस कराया जा सके। कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में नोटिसेबल पार्टी नहीं रहेगी ना, तो उसे नोटिस कराना है। अब कांग्रेस का प्रवक्ता तो नहीं कहेगा, हम किसी पार्टी के मेंबर तक नहीं है, प्राइमरी मेंबर तक। आज तक जीवन में किसी पार्टी का प्राइमरी मेंबर नहीं, मैंने कोई मेंबरशिप नहीं ली, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि तो ये तो जो कांग्रेस पार्टी है, तो जी, तो कांग्रेस पार्टी सब बोल लेने दीजिए, कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की इच्छा के बगैर तो संभव ही नहीं है कि मसूद साहब कुछ बोले जी। अब ये बात राज शर्मा जी कहेंगे तो फायर कर दिए जाएंगे, और हम किसी पार्टी में आएंगे तो हमें क्या फायर करें कोई?
हम ऑलरेडी फायर हैं। दूसरी बात, कितना इस लोकतंत्र के लिए दुखद बात है, परिवारवादी पार्टी लोकतंत्र की बात करती है। लोकतंत्र में टू द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल है। राइट सर। और ये कांग्रेस पार्टी केवल एक व्यक्ति की पार्टी, एक परिवार की पार्टी रह गई है। तभी तो कहता हूँ कैसे ये लोकतंत्र की आपकी तो बात करते वाउचर हैं। निकलवा रहा हूँ मैं, ठीक है, वाउचर लोकतंत्र निकलवा रहा को हूँ नष्ट बीजेपी करने वाली कार्यालय पार्टी से। अगर कोई अरे है राज, इस फिर देखो देश आप में, तो राज शर्मा जी, लोकतंत्र की राज शर्मा जी जड़ों में वाउचर मट्टी निकलवा के डाला क्या है, करेंगे तो आलोक एक पांडे का? मात्र कांग्रेस पार्टी। इनके ये राज तो शर्मा जी को स्क्रीन पर लाइए। 1700 रुपए लेते हैं राज शर्मा और को स्क्रीन पर विश्लेषक नाम पे आ जाते हैं प्रवक्ता 2। राज शर्मा जी, आपको चुनौती है, उस चैनल में लाइव चुनौती है। कोई चैनल वाला कह दे कि मैं 1 रुपया लेता हूं। अच्छा एक मिनट, कोई चैनल से कह दे मैंने किसी नहीं, अरे चैनल चैनल से नहीं भाई, लाइव कहता हूं, चैनल से नहीं, झूठ मत बोला कर आप बुड्ढे। बीजेपी कार्यालय से पैसे तू लेते झूठ हो, मत बोला कर बुड्ढे। आप बिके बहुत हुए हो गया हो, तेरी रंगबाजी। आप झूठ बिके बोलता हुए है हो। यहाँ पर आकर के। आप बिके हुए हो। कांग्रेस बिके समाजवादी हुए हो। पार्टी के साथ रहते, तेरा यहाँ चरित्र से खराब हो जाओगे, गया है। यहाँ से जाओगे वाउचर अपनी में साइन लिमिट में करोगे, ना करिए। बंधुआ जब मजदूर की तक कोई तरह प्रमाण आ रहा हूं, ना हो, बालकृष्ण पांडे आ रहा हूं। कोई प्रमाण मत दिया कर ऐसे। 1400 झूठ आप मत लेते बोला हो, कर। बहुत हो गया आप तुझे लेते हो। टॉलरेट करते हुए। आप लेते हो, मैं कह राज रहा शर्मा, हूं। राज शर्मा, आलोक पांडे के वाउचर पीछे ले पड़ने से आऊं कुछ मैं। नहीं होगा। जब तक लेट्स मेक इट प्रमाण अ गुड ना हो, डिबेट। ऐसे मत राज बोला शर्मा कर जी, कि मैं पैसे लेता हूं। लेट्स मेक इट अ गुड मैं डिबेट। कहता हूं, रविंदर मैंने सिंह जी किसी जिस तरह से से जवाब दे रहे हैं रुपया शालीनता के नहीं साथ, लिया। वैसा ही जवाब मैं चाहता हूं आप भी ऐसे दें। वाउचर लिखाऊंगा, झूठ बोल रहे हैं आप। वाउचर आ जाए, वाउचर आ जाए जिसपे झूठ शेयर बोल वर्सेस रहे हैं दीजिए आप। प्लीज। अरे मेरी जब बात तक सुनिए। प्रमाण ना हो बोलना मत। मैं अरे, लाइव कहता हूं। अच्छा मैंने मुझे किसी मेरी जगह बात, से 1 रुपया नहीं लिया। एक अपना बात का समय जवाब खर्च दे दो करता ना। हूं। ये मेरी अरे एक बात इच्छा का है। जवाब दे दो, पैसे के लिए नहीं अरे आता। एक बात का जवाब दे दो ना। और किसी पार्टी अच्छा, में नहीं हूं। मेरा मुझे कोई आपका राजनीतिक वाउचर हित में- नहीं है, लेकिन राष्ट्र हित अच्छा है। मुझे समझ नहीं आती, राष्ट्र के लिए बोलूंगा। फिर आपका तुम लालच जैसे क्या है? लोगों को expose आप विश्लेषक करूंगा। किस बात के हो? तो चौंडी चौंडी के लिए विश्लेषक बिकते किस हो। बात के हो? पद के लिए बिकते बीजेपी हो। के हो, धन के लिए बीजेपी बिकते के, हो। बीजेपी के तुम एजेंट प्रवक्ता हो। तुम पैसे अच्छा कमाते बीजेपी हो। के एजेंट हो, मैं नहीं कमाता पैसे। आप मेरी बीजेपी जीविका के का अलग एजेंट- साधन है। झूठ आप मत बोला बीजेपी कर। के एजेंट- चलिए राज शर्मा जी, ठीक आप है। बीजेपी के एजेंट- आलोक पांडे जी, आलोक पांडे जी, ठीक है। आलोक पांडे, होल्ड ऑन। राज शर्मा, राज शर्मा, राज शर्मा, राज शर्मा, रविंदर पांडे जी को डिबेट में ला रहा हूं, बालकृष्ण पांडे जी को डिबेट में ला रहा हूं। बालकृष्ण जी, इमरान मसूद भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, वो भी बीजेपी के एजेंट होंगे, जैसे आलोक पांडे बीजेपी के एजेंट है। इमरान मसूद तो कितना पैसा देते हैं सर आप अखिलेश यादव के बारे में बुरा भला बोलने के लिए? बालकृष्ण पांडे जी। मैं अमित जी पहले कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता है। हाँ। जो परिवारवादी दल हैं, जैसा कि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि हाँ हम परिवारवादी दल हैं। हाँ। परिवारवादी दल वास्तव में ये राजतंत्रात्मक और सामंतवादी सत्ता के प्रतीक हैं जी। परिवारवादी दल जितने भी हैं वो राजतंत्रात्मक और सामंतवादी सत्ता के प्रतीक हैं। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये सामंतवादी सत्ता के प्रतीक है, राजतंत्रात्मक सत्ता के प्रतीक है। तो पहला विषय यह है कि इनके यहाँ कार्यकर्ता नहीं होते हैं, इनके यहाँ चारण पाए जाते हैं। हर चारण को मजदूरी मिलती है। अभी वही कांग्रेस के प्रवक्ता ने, चूंकि वो कहीं ना कहीं उनको इस बात का आभास है कि कुछ प्राप्त होता होगा कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने एक विश्लेषक से पूछ लिया कि भाई आपको वहां से क्या प्राप्त होता है। जब दंगे पे आप बोलेंगे, जब आप तुष्टीकरण पे बोलेंगे तो इनको दर्द होगा, तभी आपको बीजेपी का एजेंट बताएंगे। जब आप भ्रष्टाचार पे बोलेंगे तभी आपको बीजेपी का एजेंट बताएंगे। लेकिन चारण का लक्ष्य होता है, यदि उनका आका दंगा कराए, यदि उनका सामंतवादी आका दंगा कराए तो वो कहें बहुत अच्छा काम किया है, जरूरत थी प्रदेश और देश के लिए। जब उनका आका भ्रष्टाचार करे तो वो कहेंगे कि बहुत अच्छा हुआ। तो ये इन दलों के जो चारण हैं, इनके साथ ये समस्याएं बनी हुई हैं। चारण को सब कुछ अपने जैसा ही दिखता है। राज शर्मा जी भी उससे अछूते नहीं हैं, इसलिए उसी का परिचय दे रहे थे आलोक पांडे जी के साथ। ठीक है। बालकृष्ण पांडे, एक सवाल और था। इमरान मसूद तो कितना पैसा आप दे रहे हैं? आलोक पांडे तो मान लीजिए 1600 रुपया ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू राज भाई, या जो भी पैसा है। अब मुझे कोट मत करिएगा, जितना भी पैसा राज जी बता रहा हूं, मैंने पैसा नहीं सुना। तो आप इमरान मसूद को कितना पैसा दे रहे हैं हर बयान के लिए? क्योंकि वो तो अखिलेश यादव के पीछे पड़ गए हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपनी इंटरनल जो इंटेलिजेंस है उसको लगानी चाहिए कि क्या इमरान मसूद ऐसा कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनको इमरान मसूद पे ध्यान देना चाहिए कि
कांग्रेस की चारणगिरी से उनको क्या नहीं प्राप्त हो पा रहा है। और वास्तव में लोकतंत्र में जब लोकतंत्र में जो चारण होते हैं ना, उस इस प्रकार की स्थितियां पनपती हैं, कभी कभी वो उबल पड़ते हैं और उबलने का परिणाम यही होता है। मैं फिर कहता हूं कि परिवारवादी सत्ता, परिवारवादी राजनीति इस देश के लिए बहुत ही दुखद है और इस देश के कहीं ना कहीं जो पतन है उसका कारण है। तो परिवारवादी व्यवस्था को मानने ठीक है वाले लोग, बालकृष्ण जी, मैं परिवारवादी रविंदर जी के व्यवस्था पास को जा रहा हूं, ज्यादा संचालित समय करने नहीं वाले है। लोग ठीक है भारत की राजनीति रविंदर में सिंह नहीं जी, होने चाहिए। इसमें इन्हीं कोई से दो इस राय देश नहीं का है, पतन उत्तर हुआ है। प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के मुकाबले मजबूत स्थिति में है। यूपी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, चाहे वो कैडर की बात कर लीजिए, कार्यकर्ताओं की संख्या की बात कर लीजिए, चुनावी परफॉर्मेंस की बात कर लीजिए। कहीं ना कहीं कांग्रेस को अगर सीटें आप देते हैं, मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं और मुझे लगता है आप इससे इत्तेफाक रखेंगे, आप कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा मजबूत हैं, उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में, सियासी माहौल में आप ज्यादा मजबूत हैं। तो अगर कांग्रेस के साथ बंटवारे की बात, सीटों के बंटवारे की बात होती है, तो जाहिर सी बात है आप तो ज्यादा सीटों पर ही लड़ेंगे ना, क्योंकि उनके मुकाबले आप ज्यादा मजबूत हैं यूपी में। रविंदर जी, इसका जवाब माननीय अखिलेश यादव जी ने और कांग्रेस के प्रभारी श्री अविनाश पांडे जी ने पहले भी दे दिया है। मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि अभी सीट के बंटवारे का समय नहीं आया है। जब सीट का बंटवारा आया है, दोनों टीमें बैठ के उचित तरीके से बंटवारा कर लेंगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का उत्तर, उनको 9 साल 10 साल की उम्र से चारण बनाया जाता है संघ में, एक झंडे के आगे झुका के, जो ना हिंदू परंपरा में है ना वैदिक परंपरा में है। दंगा गुजरात का हो, मोहन मुंडेरा का हो जिसमें योगी जी का नाम आया, गोरखपुर का हो, मऊ का हो योगी जी का संगठन का नाम आया, बखीरा का हो योगी जी का नाम आया, पचरुखिया का हो योगी जी का नाम आया। दंगा कराने वाले ये हैं और ये कहते हैं कि चारण लोग, अरे ये तो आदरणीय राहुल गांधी जी को पप्पू कहने में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को टोटी चोर कहने के लिए अरबों रुपया खर्च कराया, विदेशी कंपनियों को ठेका दिया, देशी कंपनियों को ठेका दिया। तो ऐसे लोगों का हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं। हमको परिवारवादी कह रहे हैं, पहली बार हाथ जोड़ के 1967 में हमारे साथ ही सत्ता में आए, 70 में हमारे साथ ही सत्ता में आए, 89 में केंद्रीय सत्ता में हमारे साथ आए। तब कहां गई थी आपकी नीत नियत? भगवान राम भी परिवारवादी थे, भगवान कृष्ण भी परिवारवादी थे, हम भी हैं और रहेंगे। जिस दिन ये भारतीय जनता पार्टी आपको ठोकर मार के निकालेगी कि जैसे नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाई प्रहलाद मोदी जी को लखनऊ रविंदर जी समय नहीं, माफी चाहता हूं रविंदर जी, समय नहीं है। बालकृष्ण पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया, रविंदर सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, राज भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर आलोक पांडे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में आने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। एक बड़ी बात है जो यूपी की सियासत को लेकर समझने की है कि जो है वो कहने में क्या डर है और जो नहीं है वो साबित करने की कोशिश दोनों पार्टियां क्यों कर रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं जाएगा नहीं, खबरें लगातार जारी हैं।